हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक बर्तन में ऑक्सीजन गैस का अणु भार 32 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तथा एक वायुमंडलीय दाब पर भरी है। ऑक्सीजन में अणुओं की वर्गमाध्य मूल चाल क्या है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, अगर मुख्य अवधारणा की अगर मैं बात करूं तो मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे अणु गैस सिद्धांत से। अगर किसी भी गैस के पात्र में गैस का अगर हमें वेग चाल निकालनी है तो हम उसकी कौन सी चाल निकालते हैं? हम उसकी चाल निकालते हैं वर्ग माध्य मूल चाल। और ये जो वर्ग माध्य मूल चाल होती है जिसे VRMS से प्रदर्शित करते हैं, इसका सूत्र होता है 3RT/m होता है। R यहाँ पर क्या होता है? गैस नियतांक होता है। T यहाँ पर क्या होता है? तापमान होता है। M यहाँ पर क्या होता है? अणुभार होता है। तो चलिए इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें दिया क्या है। बच्चों, आप देख सकते हो कि हमें दे रखा है कि तापमान कितना दे रखा है हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको हम केल्विन में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा? 273 केल्विन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है? हमें अणुभार दे रखा है, जो दे रखा है हमें 32 ग्राम। ठीक है। अब 32 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा? 32 गुणा 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर एक और चीज पता होनी चाहिए, वो है गैस नियतांक, जिसका मान क्या होता है? अचर होता है। वो होता है 8.31 10⁻⁻, नहीं, 8.31 ही होता है जूल प्रति मोल केल्विन। ठीक है। चलिए, ये तो हमें दिए हुए हैं। अब हमें पता है कि हमें पूछा क्या गया है? हमें पूछा गया है वर्ग माध्य मूल चाल। तो वो किससे आएगी? गैस के अणु सिद्धांत से आएगी। और इस सिद्धांत से हम क्या लिख सकते हैं? वर्ग माध्य मूल चाल, वर्ग माध्य मूल चाल हम क्या लिख सकते हैं? VRMS बराबर क्या लिख सकते हैं? वर्गमूल 3RT/m। ठीक है। अब इन सबके मान हमें दे रखे हैं। इन सबों के मान अगर आप देखोगे तो हमें दिए हुए हैं। तो इन सबके मानों को हम यहाँ पर रख देंगे। जैसे हमें 3 तो ऐसे कैसे, R का मान 8.31, 273, और यहाँ पर जो भार दे रखा है वो क्या दे रखा था? 32 गुणा 10⁻³ और उसका क्या कर देंगे? हम वर्गमूल कर देंगे। ठीक है। और जब इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 461.17। और हमें पता है कि जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। तो हमारा यहाँ से VRMS कितना आ जाएगा? 461.17 मीटर प्रति सेकंड। तो यही हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।